औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टियों में सबसे पहला क्लास आज हम ले रहे हैं। ये आज के दिन का पहला क्लास है। इसके बाद हम दूसरा क्लास भी आज के दिन का लेंगे। सही है, तो आज के दिन के पहले क्लास में हम क्या करेंगे। लास्ट क्लास में पता नहीं हमने क्या पढ़ा था, लेकिन आज के क्लास में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे बॉर्डर इमेज, यानी कि बॉर्डर इमेजेस इस तरह के बॉर्डर्स पे इमेजेस लगाना हमने नहीं सीखा था। इस तरह के इमेजेस लगाना या इस तरह के इमेजेस लगाना अभी तक ये इन चीज़ का हमें पता नहीं था। तो CSS में हम ये किस तरह करेंगे, इसको आज हम डिटेल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम किस तरह के इमेजेस यूज़ करते हैं। तो पहले तो हमारे साथ इस टाइप के इमेजेस होने चाहिए हमारे साथ कंप्यूटर में। कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से बनाएंगे हम, या आप जो है जाके canva.com से या photoshop.com से या painting.com से, .com तो नहीं हुआ, सॉरी, photoshop भी .com नहीं है, लेकिन उधर से photoshop से, canva से या पेंटिंग वगैरह से आप इसको बना सकते हो। सही है, इजीली हम बना सकते हैं। ये वाला इमेज मैंने खुद बनाया था, ये वाला, ये पूलो वाला। सही है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आके अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में जो कुछ भी ओपन है उन सारों को बंद करके, कोड को ओपन करके अपने बेज सेकंड वाले कोड को मैं ओपन विद कोड करूँगा। सही है, तो मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में बेज, जो आपका जो बेज चल रहा है, उसका मैंने सारे के सारे फोल्डर्स और सारे के वॉइसेस कर लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, इसके अलावा मैं ये करूँगा कि यहीं पे आके मैं अपने बेज सेकंड को ओपन कर देता हूँ। उसके इमेजेस के फोल्डर में आके इन दो इमेजेस को मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। मीन के मैंने अपने दोनों इमेजेस को क्या कर दिया, उधर जाके पेस्ट कर दिया और बस इसी को क्रॉस कर दिया। क्या कुछ नहीं किया अभी तक सिर्फ मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया है। विजुअल स्टूडियो के ओपन करने के साथ साथ मैंने दूसरा क्या किया है, इमेजेस को अपने फोल्डर में कॉपी कर दिया है। इमेजेस मेरे साथ बने बनाए पड़े थे पहले से, जो कि ये फाइल आपके साथ है, आप सबके साथ। तो आपने क्या करना है, अगर ट्राई करनी है इस पे, तो आपने यहाँ पर आकर इस पे सेव एज पिक्चर पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको आपने नाम दे देना है IMAGE इमेज, और इमेज पर आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो आपके डेस्कटॉप पे इमेज के नाम से ये सेव हो जाएगा। इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है, आप सब कर सकते हो माशाल्लाह से। तो मैं भी इसको क्रॉस करके अपने नए इस फाइल को बना दूंगा। तो बेज 2 पे मैंने क्लिक कर दिया। बेज 2 में आकर मैंने नया फाइल बना दिया। उसको मैंने नाम दे दिया कि border -image और .html मैंने लिख दिया इसके लिए। सही है, सिंपल सा नाम दे दिया है अपने फाइल को, और उसको ज़रा जूम करके इसको बंद करके अपना बॉयलर प्लेट ओपन कर दिया। एज यूजुअल हम करते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने लिख दिया कि बॉर्डर इमेजेस इन CSS। सही है, मैंने बस सिर्फ रेडी कर दिया सब कुछ को, जो कि पहले से रेडी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी। अभी जो प्रॉपर्टीज़ हम बॉर्डर पे इमेजेस लगाने के लिए पढ़ेंगे, उसमें से एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर इमेज। बॉर्डर इमेज एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड को हम कहते हैं। जिस तरह हमारे साथ बॉर्डर एक प्रॉपर्टी थी, आपको याद होगा, बॉर्डर के नाम की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो भी शॉर्ट हैंड थी, ये भी शॉर्ट हैंड है। बॉर्डर के नाम की प्रॉपर्टी किस किस चीज़ की शॉर्ट हैंड थी, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, इस तरह के तो 2-3 और प्रॉपर्टीज में थी। उन सारों की क्या थी, शॉर्ट हैंड थी। अभी ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ की शॉर्ट हैंड है, जिनको मैंने बड़ा करके लिख दिया ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। पहले हमारे साथ है बॉर्डर इमेज सोर्स, बॉर्डर इमेज स्लाइस, बॉर्डर इमेज विड्थ, बॉर्डर इमेज आउटसेट, बॉर्डर इमेज रिपीट। तो रिपीट क्या होगा, रिपीट ऐसा समझ ले कि जिस तरह हम सॉलिड और
सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, इस तरह के बॉर्डर के टाइप लिख रहे थे ना, तो ऐसा समझ ले कि बस ये हमारे साथ टाइप की बात हो रही है यहाँ पर। रिपीट के बाद हमारे साथ विड्थ की बात अगर की जाए तो बॉर्डर में हमने विड्थ पढ़ा था, उसी विड्थ के जैसा ही हमारा ये विड्थ भी है। इसके अलावा बॉर्डर स्लाइस हुआ, तो स्लाइस लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि जिस तरह के ये देख लें, ये मैंगो के स्लाइस है, स्लाइस मीन टुकड़े, जो हमने पढ़ा था इमेज के स्लाइसेस बनाए थे ना हमने, जो आइकन्स वगैरह को हम यूज़ कर रहे थे लास्ट टाइम, 3-4 इमेजेस को इकट्ठा करके हमने क्या किया था, यूज़ किया था। तो बग़ैर इनको आगे जाने से हम क्या कर देंगे, इससे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक डिव बना लेंगे, उस पर थोड़ा थोड़ा सा कोड भी कर लेंगे। माई डिव के नाम से मैंने एक डिव बना दिया, जिसमें मैंने क्लास दे दिया माई डिव, आईडी दे दी सॉरी माई डिव के नाम से। कंट्रोल सी कर दिया इसको, और यहीं पे आकर मैंने एक वो स्टार्ट कर दिया, CSS पहले स्टार्ट करूँगा, स्टाइल स्टार्ट कर दिया। स्टाइल स्टार्ट करने के बाद मैंने इसमें आईडी दे दी। आईडी देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी जब मैं सिर्फ शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा और विड्थ वगैरह मैंने नहीं दिया हो जब तक, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसमें पहले मैं कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ लॉरम 20, तो लॉरम 20 आ गया। इसको भी हम गो लाइव करते हैं, गो लाइव करके चेक करते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह नज़र आ रहा है। तो हमारा टेक्स्ट अगर ठीक नज़र आ रहा है तो बस उसके लिए हम बॉर्डर लगाते हैं। फिर 2 मिनट सब्र करके लाइव सर्वर ऑन हो रहा है। ये हमारा टेक्स्ट है, मैंने बहुत सारा जूम किया हुआ है इस वक्त, इस वजह से बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको जूम करूँ, ज़रूरी है कि मैं CSS से ही इसका स्टाइल करके इसको ठीक कर दूँ। पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर, जैसे कि हम एज यूजुअल देते हैं, मैं इसको येलो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, या चूंकि स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं पिंक से, तो पिंक दे देता हूँ, सही है। और फिर मैं क्या कर देता हूँ, फिर मैं इसको पैडिंग भी कुछ दे देता हूँ। पैडिंग मीन के 20 पिक्स मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। लेट्स सी चेक करते हैं कि पैडिंग और हिसाब किताब आ गया तकरीबन। अभी यहाँ से मैं इसके विड्थ को कम करके इसको ज़रा सेंटर में कर देता हूँ। तो विड्थ को किस तरह कम करेंगे, विड्थ को तो हम इस तरह कम कर रहे थे, विड्थ को कम करके मैं इसको तकरीबन 80% रख देता हूँ इसके विड्थ को। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद इसका विड्थ कम हो गया। अभी इसको सेंटर में किस तरह लाएंगे, मार्जिन ऑटो हमने पढ़ा था, आपको याद भी है माशाल्लाह से, तो वही मार्जिन ऑटो में क्या करूँगा, लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। चूंकि मैं चाहता हूं कि ऊपर से जरा इसकी मार्जिन ज्यादा हो, तो ऊपर नीचे मार्जिन और ये वाली मार्जिन, हमने मार्जिन ने पढ़ा था कि अगर हम 2 वैल्यू देंगे तो पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए होगी, दूसरी हमारे साथ लेफ्ट राइट के लिए होगी। तो मैंने टॉप बॉटम वाली वैल्यू भी दे दी। चलो यहाँ तक तो हमारा डिव वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने क्या करना है, इस पे एक बॉर्डर लगाना है जिसको हम कहते हैं इमेज बॉर्डर इमेज कहते हैं हम इसको। तो मैं क्या करूँगा, पहले सिंपल वाला बॉर्डर लगा लूँगा। सिंपल वाला बॉर्डर लगा के उसके लिए लिख दूंगा कि फर्ज करे मैं चाहता हूँ कि 5 पिक्स बॉर्डर हो और सॉलिड हो। सॉलिड के बाद मैं इसको ट्रांसपेरेंट रख देता हूँ। इसके कलर को मैं हाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बॉर्डर जगह ले ले और दिखे ना लोगों को। तो कलर मीन के रेड दूंगा, व्हाइट दूंगा, कोई भी कलर दूंगा तो वो दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आएगा, सिर्फ 5 पिक्स जगह उसने ले ली है, सही है। अभी मैं दूंगा बॉर्डर इमेज के नाम से एक प्रॉपर्टी दूंगा। उस इमेज प्रॉपर्टी नाम में मैं दूंगा URL, लिख देता हूं, URL मैंने दे दिया। URL में अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज जो हमने पढ़ लिया था यहां पर वो था सोर्स था। तो सोर्स में हम क्या करते हैं, सोर्स मीन के इमेज का नाम, कौन से इमेज को आपने बैकग्राउंड में लगाना है। तो पहले जरा अपने उसकी डायरेक्टरीज देखते हैं कि हमारे साथ इमेज पड़े किस फॉर्म में है। तो कोड को ओपन करके, सेकंड पेज को ओपन करके, इमेजेस फोल्डर को ओपन करके उसमें चेक कर सकते हो कि 2 इमेजेस है या 3 इमेजेस है। सॉरी, इस दरमियान वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, बॉर्डर और फ्लावर के नाम से है। तो बॉर्डर के टाइप भी हम चेक कर लेते हैं। बॉर्डर का टाइप हमारे साथ कौन सा है, इसका टाइप है PNG
और ये दूसरे का टाइप हमारे साथ क्या है, दूसरे का टाइप भी हमारे साथ है PNG, दोनों का टाइप PNG है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर मैं सोर्स में अपने इमेज का नाम लिखूंगा। तो इमेज का नाम किस तरह लिखेंगे, अभी जो मैं ये फाइल बना रहा हूं ये मैं बैच 1 में बना रहा हूं, और बैच 1 में हमने जाना है किधर, बैच 1 में कंट्रोल और स्पेस क्लिक करके आपको यहाँ पर बहुत सारी हेल्प यहाँ से मिल जाती है। इमेजेस के अंदर जाके मैंने क्या करना है, बॉर्डर को सेलेक्ट करना है। बॉर्डर को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल S प्रेस कर दिया, बस तकरीबन मेरा इमेज सेलेक्ट हो गया। अभी दूसरा काम जो मैंने करना है उसको स्लाइसेस बनाने हैं उसके। तकरीबन लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हमारे साथ ये तमाम तर जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये है 100% है। तो 100% विड्थ और 100% हाइट जो मेरे साथ है, इसको मैंने तकसीम करना है। इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूंगा यानी कि 50-50 करूंगा तो इसके 2 टुकड़े बनेंगे। अभी इस इमेज को गौर से देख लें, इस इमेज को अगर हम गौर से देख लें तो इस इमेज के कितने टुकड़े होने चाहिए, तो तकरीबन मेरे ख्याल से इसके 3 होने चाहिए। तो 3 मीन के 3 लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि 33.33 जो होता है वो हमारे साथ 3 टुकड़े होते हैं। यहां पर मैं फर्ज करे इसके लिए लिख दूं कि 30 इसका विड्थ हो गया, और तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं दूंगा वो कौन सी होगी, वो जो मैंने स्टाइल का कहा था, स्टाइल में हमारे साथ कुछ वैल्यूज होती है, उसमें से एक अभी मैं यूज कर लेता हूं, उसका नाम है रिपीट। क्या, अभी के लिए मैं रिपीट यूज कर लेता हूं। रिपीट को चेक करते हैं तो बिल्कुल एक जबरदस्त सा बॉर्डर बन गया है। और अभी मैं चाहता हूं कि ये बॉर्डर क्या हो, इसका जो विड्थ है ये बहुत कम है, चूंकि आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसके 5 को मैं क्या कर देता हूं, तकरीबन 20 पिक्स कर देता हूं। तो 20 पिक्स करने पे आपको थोड़ा थोड़ा सा नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा ना बहुत सा नजर आएगा। अभी इस वाले इमेज को मैं चेंज करके फ्लावर कर देता हूं, क्योंकि फ्लावर मुझे लग रहा है कि जरा ज्यादा नुमाया नजर आएगा यहाँ पे। सही है, फ्लावर नजर आ रहा है, जबरदस्त नजर आ रहा है। तो ये हमारा हुआ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में हमने क्या किया, पहले हमने एक विड्थ ले लिया, फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने आकर इधर अपना सोर्स दे दिया कि किस सोर्स से लेना है, और फिर हमने स्लाइस का बता दिया कितने स्लाइस इसमें होंगे। फिर हमने बता दिया कि इसमें कौन कौन सी इसकी जो हम वो यूज करते हैं, रिपीट किस तरह किस टाइप का होगा। रिपीट में हमारे साथ 2-3 स्टाइल है। इसमें हमारे साथ है ST स्ट्रेच, सही है। इसके अलावा बॉर्डर .png अगर हम चेक कर ले इधर आके, तो बॉर्डर PNG स्ट्रेच टाइप का इस तरह नजर आएगा। अभी अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट से पहले प्रैक्टिस क्यों जरूरी था, ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। अभी डॉक्यूमेंट में हमने ये चीज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तकरीबन ये पढ़ लिया, ये प्रॉपर्टीज हमने चेक कर ली कि विड्थ किस लिए यूज होता है, विड्थ देने के लिए, स्लाइस किस लिए यूज होता है, उसको टुकड़े करने के लिए, सोर्स किस लिए यूज होता है, उस इमेज के नाम लिखने के लिए, और आउटसेट किस लिए यूज होता है या रिपीट किस लिए यूज होता है। इसको बारी बारी अभी देखते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं इमेज बॉर्डर को, बॉर्डर इमेज को। बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द इमेज टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के इर्द गिर्द हम जो नॉर्मल बॉर्डर लगा रहे थे उसके बजाय अब हम इमेज भी लगा सकेंगे। अच्छा, इमेज लगा सकेंगे का एक जो जबरदस्त मकसद होता है वो ये होता है। अच्छा, ये बॉर्डर्स देख ले, ये बॉर्डर्स, यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर्स है। हम जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह जो होते हैं उस पे इस टाइप के बॉर्डर्स होते हैं ना, तो इस टाइप के ये बॉर्डर वगैरह की बात हो रही है इस वक्त। ये द प्रॉपर्टी 3 पार्ट्स, इसके हमारे साथ 3 पार्ट्स है। इस प्रॉपर्टी के पहले हम क्या करते हैं, किस बॉर्डर को, द इमेज टू यूज एज ए बॉर्डर, किस इमेज को हमने यूज करना है, यानी कि सोर्स में हमने उसको डिफाइन करना है। वी हैव टू स्लाइस द इमेज, किधर हमने स्लाइस करना है या कितने स्लाइस बनाने हैं इमेजेस के, तो ये हम पढ़ेंगे, ये हम यूज करेंगे। इसके लिए अलग प्रॉपर्टीज होती है, या शॉर्ट हैंड में इसके लिए अलग वैल्यू होती है। डिफाइन वेदर द मिडिल सेक्शन शुड बी रिपीटेड और स्केच्ड, और फिर हम ये बयान करेंगे कि क्या ये दरमियान का जो हिस्सा है हमारे इमेज का, ये वाला, क्या ये रिपीटेड होगा, क्या ये राउंडेड होगा, क्या ये स्ट्रेच्ड होगा। स्ट्रेच मीन के खींचा हुआ सा होगा, सही है, और रबड़ को जो हम खींच लेते हैं खींचा हुआ सा होगा। तो हमारे साथ क्या होगा ये, और इसके बाद हम मिडिल सेक्शन को डिफाइन करेंगे कि ये किस टाइप का होगा। तो हमारे साथ एक इमेज है जिसका नाम border.png है।
ऑलरेडी हमारे साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको आके यहीं से आपने सेव कर देना है। फिर बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी टेक्स द इमेज स्लाइस। बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी जो है हमारे साथ है, ये क्या करता है, इसमें तमाम तर प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट डालते हैं। अभी एक एक को बारी बारी पढ़ते हैं। और इस बॉर्डर की जो इमेज प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम यूज की थी, इसको हम क्या करेंगे, बॉर्डर इमेज, इसको हम क्या कर देते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को हम कमेंट आउट कर देते हैं। सही है। और अभी मैं आके क्या कर देता हूं, सबसे पहले मैं लगा देता हूं कि बॉर्डर इमेज का जो क्या कर दूं, का सोर्स कहां पे पड़ा हुआ है ये इमेज, तो यूआरएल दे देता हूं। यूआरएल यूआरएल, अच्छा यूआरएल के अंदर मैं अगर अपने इमेज का जो वो एड्रेस है वो लिखूंगा, तो उसके लिए मैं इमेज स्लैश इमेजेस के नाम से एक फोल्डर है और उसके अंदर हमारे साथ बॉर्डर और फ्लावर के नाम से 2 इमेज पड़े हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। सही है। तो मैंने वो बॉर्डर वाला कर दिया। फिर मैंने और प्रॉपर्टी दे दी, बॉर्डर इमेज के नाम से एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कि रिपीट इसके किस टाइप का होगा, या स्लाइस की प्रॉपर्टी है। तो स्लाइस की प्रॉपर्टी में फर्ज करें मैं वैल्यू दे दूं 30 कि 30 इसके स्लाइस हो। इसके बाद में बॉर्डर इमेज, आपने ये याद रखना है कि बॉर्डर इमेज लाजमी लिखना है, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर लिखने पे आपको बॉर्डर के तमाम तर सजेशंस मिलेंगे। बॉर्डर सोर्स हो गया, बॉर्डर का स्लाइस हो गया, बॉर्डर का विड्थ नहीं हुआ, तो यहाँ पर आकर हम बॉर्डर का विड्थ डाल देते हैं। फर्ज करें मैंने बॉर्डर का विड्थ दे दिया, तकरीबन दे दिया 12 पिक्स, उधर मैंने 10 पिक्स दिया था, ऊपर 10 पिक्स दिया था ना, 20 पिक्स दिया था, तो मैं इधर 22 पिक्स फर्ज करे दे देता हूँ। सही है। 22 पिक्स मैंने दे दिया। ये हमारे साथ एक और प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं कि बॉर्डर इमेज, और उसकी तकरीबन मैं चाहता हूं कि उसका रिपीट किस टाइप का होगा। तो देख ले, रिपीट हमारे साथ इसी टाइप के ही होते हैं। एक होता है रिपीट, एक होते है राउंड, एक होते है स्पेस, एक होते है स्ट्रिच्ड। तो मैं भी के लिए क्या करूंगा, स्ट्रिच्ड वाले को यूज कर दूंगा। अभी के लिए स्ट्रिच वाले को यूज करूंगा और सेव करके एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह नजर आएगा। किधर है ये प्रॉपर्टी, रिफ्रेश कर दिया तो ये इस तरह नजर आ रहे हैं। अभी एक और प्रॉपर्टी है जिसके लिए हमने पूरी कहानी जो है स्टार्ट से फिर से लिख दी है, बॉर्डर इमेज। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद है, आउटसेट किसको कहते हैं। आउटसेट हमने पढ़ा था कि हमारे साथ जो आउटलाइन होता है और बॉर्डर होता है उनके दरमियान के स्पेस को कहते हैं। यहाँ पर आउटसेट क्या होगा, यहाँ पर आउटसेट हमारे साथ होगा कि अगर हम अपने बॉर्डर को जितना बाहर निकालेंगे, इस बॉर्डर को जितना बाहर निकालना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए मैं उतना आउटसेट लिखूंगा। तकरीबन मैंने यहाँ पर 22 पिक्स दिया है साइज, तो मैं चाहता हूं कि 22 पिक्स या 20 पिक्स ये बाहर निकल आए, 20 पिक्स ये बॉर्डर बाहर निकल जाए। तो अभी ये 20 पिक्स बाहर निकल गया, या 20 पिक्स निकलने पे ये साइड इसका भी इसके अंदर है, लेकिन अच्छा नजर आ रहा है, बुरा नजर नहीं आ रहा। सही है। तो इसी तरह आपने अपने बॉर्डर्स वगैरह को बना देना है। आपके साथ मैं और इमेजेस शेयर कर लूंगा, या आपको मैं इमेजेस के बनाने का तरीका भी आगे बता दूंगा कि किस तरह बनाएंगे। इससे पहले एक और इमेज जो मैंने सेव किया है उसको जरा समझ लें कि जब भी हम इमेज को स्लाइस में तकसीम करते हैं तो क्या होता है, वो तमाम हमारे इस इमेज को क्या कर देता है, तो हमारे इस इमेज को तकरीबन 9 हिस्सों में तकसीम कर देता है, 9 रीजन्स में तकसीम कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे 4 इसके कॉर्नर हो जाते हैं, 4 इसके एजेस हो जाते हैं, ये ब्लू वाले एजेस है, ग्रीन वाले इसके कॉर्नर्स है, एक हमारा मिडिल एरिया हो जाता है। तो हम जो स्ट्रिच और रिपीट वगैरह प्रॉपर्टी डालते हैं वो इस एजेस के लिए डालते हैं, और हम जो हमारा जो कॉर्नर्स होते हैं, हमारे कॉर्नर्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे कॉर्नर्स खराब भी हो जाते हैं। आप खुद एक्सप्लोर करके चेक कर लेंगे कि किस प्रॉपर्टीज की बिना पर
हमारे कॉर्नर्स ख़राब होते हैं। 2-3 डिव बना लिए, 2-3 डिव पे मुख्तलिफ किस्म के पूल शूल लगा लें, इमेज डाउनलोड कर ले इसके लिए अभी इंटरनेट से, और पूल शूल लगा के चेक कर ले कि कौन सा वाला पूल वाला सिस्टम ख़राब आ रहा है, कौन से वाले किस प्रॉपर्टी से चलेंगे, कौन से वाले किस प्रॉपर्टी से चलेंगे। चेक करने पर आपको पता चलेगा इस चीज़ का। सही है। तो यहाँ पर आकर सारे प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को पढ़ते हैं। बॉर्डर इमेज सोर्स जो हमारे साथ है उसमें हम डायरेक्ट इमेज का सोर्स लिखते हैं, इमेज को लिखते हैं। बॉर्डर इमेज के स्लाइस को हम डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि नंबर के थ्रू भी वैल्यू दे सकते हैं, साथ में हम इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, या फिल, इनिशियल, इनहेरिट वगैरह की तरह भी वैल्यू दे सकते हैं इसको हम। सही है। फिल का मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम को फिल कर दो। और बॉर्डर इमेज रिपीट की प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। border image repeat mean के specify where the border image should be repeated, rounded और sketched। ये हमारी प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, ये हमारे डिपेंड करती है किस पे, ये तमाम तर प्रॉपर्टीज कि हमारे बॉर्डर का टाइप, यानी कि टाइप में कह रहा हूँ, टाइप इसका नाम नहीं होता, इसका नाम असल में रिपीट होता है कि बॉर्डर इमेज रिपीट की प्रॉपर्टीज कौन सी है, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम बॉर्डर इमेज रिपीट की प्रॉपर्टी के बिना पर क्या करेंगे, इसको ये प्रॉपर्टीज देंगे सारे। इसके बाद हमारे साथ है विड्थ। तो विड्थ तो हम नॉर्मली हमें पता है कि लेंथ में भी दे सकते हैं, नंबर में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी, ऑटो, इनिशियल और इनहेरिट इन सारों में दे सकते हैं। सही है। विड्थ के बाद हमारे साथ आउटसेट है, जो जिसके थ्रू हम बाहर निकालते हैं अपने बॉर्डर को, तो उसका भी लेंथ, नंबर, इनिशियल और इनहेरिट के थ्रू हम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। बॉर्डर रिपीट की जो हमने 3 प्रॉपर्टियां पढ़ी, एक हमारे साथ है रिपीट, एक है राउंड, एक है स्पेस, एक है इनिशियल, एक स्केच है, मेरे ख्याल से वो इधर नहीं लिखी, अच्छा स्ट्रिच लिखी गई है। सही है। एक स्ट्रिच भी है इसमें, जो कि मैंने गलती से हेडिंग में डाली है। ये हमारे साथ कुछ बॉर्डर के वो है, स्टाइल है। यहाँ पर देख ले, इन्होंने बॉर्डर दे दिया, ऑलरेडी इधर विड्थ दिया हुआ है, विड्थ के बाद इन्होंने शॉर्ट हैंड यूज करके अपना बॉर्डर डाल दिया है। शॉर्ट हैंड में पहले इन्होंने सोर्स दे दिया, फिर रिपीट दे दिया, फिर स्लाइस दे दिया, फिर इन्होंने राउंड की जो वो प्रॉपर्टी है, यानी कि रिपीट की जो प्रॉपर्टी है वो दे दी। साथ में इधर देख लें, स्ट्रिच वाला इस टाइप का होता है। स्ट्रिच वाले के अलावा यहाँ पर एक टिप है, आपको देना चाहूंगा, वो भी जरूरी है कि द बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी इज एक्चुअली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ये हमारे साथ एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो फॉर द बॉर्डर इमेज सोर्स, बॉर्डर इमेज स्लाइस, बॉर्डर इमेज विड्थ, बॉर्डर इमेज आउटसेट एंड बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टीज, इन तमाम के लिए हम किसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, इस एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जिस तरह हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे बहुत सारों के लिए। सही है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा डिफरेंट स्लाइस वैल्यूज आप यहां से चेक कर ले। मीन के इन्होंने 50 दे दिए, राउंड जिसको 50 दे दिए, नेम दे दिया, इस तरह देख ले राउंड 50, और इसको साइज वगैरह कुछ नहीं दिया। इसने क्या कर दिया, इसने 20% रख दिया है। ऑलरेडी वो बहुत बड़ा बन रहा था, 20% लगाने से वो छोटे छोटे से हो गए हैं। तो इस टाइप के कुछ बॉर्डर्स बन गए। ये डिपेंड करता है आपके नीड पर कि आपको किस तरह की नीड है। या आपने अगर 30% राउंड दे दिया, 33 था और आपने 30 दे दिया और राउंड रख दिया उसको, तो अभी क्या कर रहा है, सेम इमेज से इसने बहुत सारे टाइप्स के बॉर्डर बना दिए। इसकी प्रॉपर आपको कब होगी, प्रॉपर इस चीज का पता आपको तब चलेगा जब आप इसको प्रॉपर यूज करोगे, डेली बेसिस पे चेक करोगे, इस्तेमाल करोगे। तो अभी के लिए आपके लिए मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट में आपको दे देता हूँ। ऑलरेडी आपके साथ ये डॉक्यूमेंट भी है, ये फाइल भी है, और ये लिंक भी मैं आपके साथ 2-3 शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक के शेयर करने के बाद बेटा आपने करना क्या है, मुझे अपने सेंड करना है एक प्रोजेक्ट जिसमें क्या हो, पेंट ओपन कर देता हूं मैं। मुझे अपने एक प्रोजेक्ट सेंड करना है। प्रोजेक्ट सेंड करने इस टाइप का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि उसमें एक डिव होगा, एक और डिव होगा, एक और डिव के साथ एक और डिव होगा, और इन डिव्स पर, इस वाले डिव पर अपने इमेज के साइज से बड़े बड़े बॉर्डर लगाने हैं, इस वाले पर इससे छोटे लगाने हैं, और इस वाले पर अलग से स्टाइल करने हैं।